नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कल मार्केट की क्या डायरेक्शन रहेगी उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें यूएस मार्केट की, तो वहाँ पे क्या था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। एक कह सकते हैं लास्ट वीक में जो फॉल आया था उसका पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर यहाँ पे जो डाउ था वो करीब 220 पॉइंट गिर के बंद हुआ और नैस्डैक भी हम कह सकते हैं फ्लैट सा बंद हुआ है यहाँ पे। यूएस मार्केट एक अच्छी रैली के बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब इस कंसोलिडेशन के बाद वो क्या करेंगे ये हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है। अब ये फर्दर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो हमारे मार्केट में क्या है कि पॉजिटिव न्यूज़ आती तो है बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। जीएसटी की नई स्लैब के साथ जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो 28% के थे वो 18 में आए, 18 वाले जो 5 में गए हैं, उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा मार्केट पे पड़ सकता था। बट बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग या फिर मार्केट उन सारी गुड न्यूज़ को कह सकते हैं एक अवॉइड कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे ओवर द वीकेंड एक और नया अनाउंसमेंट आया ट्रम्प की वजह से, जहाँ पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे और बहुत ही जल्द टैरिफ के रिगार्डिंग जो भी फर्दर यहाँ पे अपडेट्स होंगे या फिर जो भी उनका एक कह सकते हैं ना कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा कि हाँ हम भी टैरिफ कम लें और इंडिया भी टैरिफ कम ले, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ को रिमूव कर देते हैं या फिर कोई ऐसी कह सकते हैं कि बीच का सॉल्यूशन आ जाता है कि जहाँ पे इंडिया भी टैरिफ कम लगाए और यूएस भी टैरिफ कम लगाए, तो वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर अपने टेक्निकल वाइज बोले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन डाटा में फिलहाल 24,800 की जो कॉल है वहाँ पे 1,14,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इवन 24,900 की कॉल पे भी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है और मार्केट वहाँ पर से दोबारा से सेलिंग की तरफ आ सकता है। भले कल नहीं आए लेकिन वो ऊपर टिकने में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए कॉल राइटर यहाँ पे एग्रेसिवली कॉल राइट करके बैठे हैं। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे हमें क्या सिचुएशन दिख रही है। अभी भी हमारा जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब हम 25,200 के ऊपर क्लोज देंगे तब हम पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक 25,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है ये थोड़ा सेलिंग टाइप में ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या दिख रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटी को लेके एक न्यूज़ आई थी कि आईटी पे भी टैरिफ इम्पोज होगा, तो उसकी वजह से मार्केट गिरा। लेकिन फिर वो न्यूज़ फेक बताई गई तो मार्केट फिर रिकवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है अगर आप उसको थोड़ा सा मॉनिटर करोगे तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पर्टिकुलर लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ही है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ कहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे। इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगा तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। बट हाँ, ये जो लेवल है आपका 24,840 से लेके 24,870 का, या फिर आप ये मान के चल सकते हो 24,920 का, मतलब ये जो जोन है ये सेलिंग जोन है। यहाँ से कहीं से भी मार्केट में दोबारा से सेलिंग आ सकती है। अगर ये इसी लेवल से घूमना स्टार्ट करता है तो नीचे जो हमारे पास टारगेट है, ये वाले जो टारगेट है ये आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको टिल द एक्सपायरी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा व्यू है हमारा। 24,850 के ऊपर अगर निफ्टी मिलता है, 24,850 या फिर 24,000, जितना 24,900 के आसपास आप सेल करोगे उतना आप सेफ रहोगे, ये ध्यान में रखिएगा। और नीचे आपको जो टारगेट है वो 24,520 का है। अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है तो इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर वीक में, ये ध्यान में रखिए। हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी में, हो सकता है सेंसेक्स एक्सपायरी में, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसको नीचे नहीं आना है तो कल का ट्रेडिंग सेशन इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब ये ऊपर निकल जाना चाहिए। और अप्रॉक्सीमेट अगर क्लोजिंग की बात करें, या तो 24,950 के ऊपर क्लोजिंग दिखाए या फिर 24,900 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाए, तभी हम समझ पाएंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है और सेलिंग के साथ सेलर्स को यहाँ पे बायर्स निकाल दिया गया है, क्योंकि ये पुल बैक में ऑलमोस्ट सारे सेलर्स निकल गए होंगे। अब ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, इस टाइप का कुछ सिचुएशन बनेगा। देखो
यहाँ पे ये सेलिंग आई पूरी वन वे। अब ये पुल बैक में यहाँ पे सेलर्स निकल चुके होंगे, निकल चुके क्या, इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। अब ये बायर्स जो बाय कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ से थोड़ा सा और पुल बैक चला जाए और फिर ये नीचे की तरफ आए, तो फिर ये पर्टिकुलर टारगेट आपको मिल सकता है 24,500 का। और अगर एक्सपायरी वाले दिन इसमें सेलिंग आती है तो फिर आपको ये भी टारगेट मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निफ्टी के लिए ये है जो कि कल और परसों आपको दोनों दिन काम आएगा, इस पर नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी आपके लिए सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी एक नया स्विंग लोअर लगाने की कोशिश कर रहा है और ये थोड़ा सा अभी क्या दिख रहा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, इस पे आप नज़र रख सकते हो। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पुल बैक लेवल हो सकता है कि अगर ये पुल बैक करता है तो यहाँ कहीं तक जा सकता है। इसके बाद दोबारा से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। पॉजिटिव तभी होगा जब ये 55,000 के ऊपर क्लोज देगा। 55,000 के नीचे जब तक है तब तक ये नेगेटिव ही है और कहीं से भी इसमें सेलिंग आ जाएगी। और पुल बैक क्यों पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होगा। ठीक है, जो शॉर्ट करके बैठे हैं, तो मे बी ये थोड़ा सा यहाँ तक जाए, इनके स्टॉप लॉस काट के फिर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। तो इस पे आप नज़र रखिएगा। ठीक है, अगर आप पोजिशनल शॉर्ट हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 55,000 की क्लोजिंग का होना चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसमें वेट करो, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको इस सीरीज़ में नहीं तो अगली सीरीज़ में आपको क्या करेगा कि एक स्विंग लो लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। आपको ज़्यादातर लोग निफ्टी ही ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी की ही एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी तो मंथली एक्सपायरी में। तो निफ्टी पे आप नज़र रखो, 24,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाने स्टार्ट कर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।